ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 19, जिसे आप ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य सुने। आपको कार्तिक मास में इस अध्याय को सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा, इसीलिए ध्यान पूर्वक और श्रद्धा भक्ति के साथ आप कार्तिक मास की इन कथाओं का श्रवण करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक मास में अध्याय 19। इस अध्याय में कार्तिक की श्रेष्ठता के प्रसंग में शंखासुर के वध, वेदों की उद्धार तथा तीर्थराज की उत्कृष्ट की कथा, जिसे आप ध्यान पूर्वक पूरा सुने। सत्यभामा ने पूछा, देव देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास का आपको विशेष प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सती, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्रचित होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु भी देवर्षि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था, जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ तथा महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस समय असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और देवताओं आदि लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझ में आ गई, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर ले आया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ बैकुंठ लोक में जा भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट हो जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्त्र सूर्य के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय 1600 उपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनकी शरण में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री विष्णु बोले, देवताओं, तुम्हारे गीत वाद आदि मंगलमय कार्यों से संतुष्ट हूँ। मैं वर देने को उद्धत हूँ। तुम्हारे सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रमोदनी एकादशी के दिन जब एक पहर रात बाकी रही, उस समय गीत वाद आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने के जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मनुष्यों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः स्नान करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अवभृत स्नान कर चुकी। जिन्होंने जीवन भर शास्त्रोक्त विधि से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया हो, वे तुम लोगों के ही माननीय हो। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो ये मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाला है। इसके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। नारद जी कहते हैं, यह कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरी। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लिया, किंतु वह उसमें अट न सका। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वह न आ सका, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंतोगत्वा उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय
विशालकाय हो गया। तदंतर उन मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लिए वे बद्रिका वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा वाकों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की। देवता बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दे। रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, अधिक और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष का भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि की भी शुद्धि कराने वाला हो। इससे इसमें दिया हुआ सब कुछ अच्छे हो, यही वर हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम से धारण करे। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेंगी। ब्रह्मा सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अच्छे फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाला हो। 7 जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य श्राद्ध करेंगे उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्य के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातः काल स्नान करेंगे उनके लिए यह स्थान पाप नाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाएंगे जैसे सूर्योदय से अंधकार। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय यहाँ प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमशः शालोक के सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ तो भी बद्री वन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती वही वहाँ 1 दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नरश्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे सदा के लिए जीवन मुक्त हैं, उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं, देव भगवान विष्णु देवताओं के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंश से वहां रहकर स्वरूप से अंतर्ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है वह तीर्थराज प्रयाग और बद्री वन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। भक्तों, और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो। इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।